डियर एस्पायरेंट्स, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, इसके लिए कुछ वैकेंसीज आई हैं। उनकी तादाद है 27। ठीक हो गया। इसके लिए पूरे पाकिस्तान भर से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये एक परमानेंट पोस्ट है और बहुत कंपैरेटिव पोस्ट है। अच्छी सैलरी है, अच्छी आपकी पावर्स हैं, अच्छा आपकी जॉब की नौयत है। तो इसको आपने किस तरह अप्लाई करना है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और इससे रिलेटेड और भी जो कुछ होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं इसकी एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगी। ठीक हो गया। तो सिंपल आप गूगल पर जाएंगे, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ये लिखेंगे या साथ में जॉब लिखेंगे तो सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने ये देख लें, ये जॉब है, ये 27 ये वैकेंसीज हैं और इसकी लास्ट डे अप्लाई की है 28 जुलाई। अब यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर यहाँ पर देख लें या यहाँ पर डिटेल सेम एक ही क्लिक है। यहाँ पे क्लिक करके हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में क्या चाहिए? डिटेल में ये 17 स्केल की पोस्ट है, बहुत ही अच्छी एक किस्म की है। ये कंपैरेटिव एग्ज़ाम की तरह ये उस लेवल की सीट है। इसमें आपके पास 16 साल की तालीम होनी चाहिए, एमए हो या एमएससी हो सेकंड डिवीज़न के साथ, या ऑनर हो बीएस। ठीक हो गया। उसके अलावा एलएलबी की डिग्री हो वो भी हो, काम आप इधर चल सकती है। उसके बाद बीकॉम ऑनर हो, यानी कि 16 ईयर्स एजुकेशन चाहिए आपकी। उसके अलावा एलएलबी अगर 3 ईयर है तो वो भी 2 ईयर सर्विस किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनकी 2 साल अगर आपकी सर्विस है तो आप एलिजिबल हैं, अगर 3 साल की एलएलबी है। और इसके अलावा अगर आपके पास बीए या बीएससी है यानी कि 14 ईयर्स एजुकेशन है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपके पास 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। उसके अलावा 30 साल की इसमें एज रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा 5 साल की अपर एज रिलैक्सेशन भी है। और इसके अलावा अदर रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती है और अलग अलग से जो रिलैक्सेशन होती हैं फेडरल में वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। 27 इसमें पोस्ट हैं। मेरिट पे पंजाब में, सिंध और ये इधर कोटा लिखा हुआ है और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो कैसे अप्लाई करना है? आपने इसी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है। खुद को रजिस्टर करेंगे तो जो जो वहाँ पे डाटा वो उसको आप अपडेट कर लेंगे। उसके बाद उस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको आपने विद इन 30 डेज़, यानी कि उसकी लास्ट डेट अगर ऑनलाइन की है 28 तारीख तो यानी कि 8 अगस्त तक आपने उनके ऑफिस में इसको भेजना है, यानी कि थ्रू पोस्ट इसको भेजना है। तो एड्रेस कौन सा है? वो ये वाला एड्रेस है, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट 2 पीओ बॉक्स नंबर 1418 जीपीओ इस्लामाबाद। इस एड्रेस के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स? ऑनलाइन एप्लीकेशन और इसके ये देखना हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट ऑन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद सीवी। आपकी सीवी जो है उसको साथ में अटैच करना है। सीवी को टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अटेस्टेड कॉपी सिर्फ और सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं डिग्रीज हैं उनकी करवानी। ठीक हो गया। उसके अलावा आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट हैं अगर वो हैं तो उनको लगा देना है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सॉरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप ये देखें ना, अगर आपके पास एमए की डिग्री या एमएस की तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, या ये है तो फिर भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास एलएलबी की 3 साल डिग्री है तो फिर आपको सर्विस सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी लगाना है, क्योंकि ये किस्म का आपका सबूत होगा आपके पास। और इसके अलावा अगर आपके पास 14 ईयर्स एजुकेशन है, बीए है या बीएससी है तो फिर भी आपने ये लाजमी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास 16 साल तालीम है तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा सीएनआईसी को टेस्ट करवाना है। और इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ है, एक पिक्चर है उसको बैक साइड पे टेस्ट करवाना होता है। और उसके अलावा डोमिसाइल, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं फिर आपको गाइड कर दूं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए चाहिए जो इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, जिनके लिए 2 साल
गवर्नमेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो उनको आपने इस एडवर्टाइजमेंट के विद इन 30 डेज़ इसको सेंड करना, क्योंकि 20 डेज़ है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट एज लिमिट है, सॉरी टाइम पीरियड है, वो है 28 जुलाई, यानी कि 8 अगस्त से पहले पहले आपने ना इनको भेजना है। और इसके अलावा अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो आपने वहाँ से एनओसी लेना है इसके लिए। और इसके अलावा applicants must attach the auto generated applications as cover note along with the hard copies of the documents। जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उनके सबसे फ्रंट के ऊपर आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, वो जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना एप्लीकेशन, तो उसको आपने प्रिंट लेके जब वो फाइनल सबमिट कर देनी तो उसका प्रिंट निकाल लेना है। ठीक हो गया ना। एप्लीकेंट्स मस्ट अटैच द ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशंस, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जनरेट होगी उसको सबसे फ्रंट के ऊपर लगाना है। एप्लीकेंट रिसीव्ड आफ्टर कट ऑफ डेट शैल नॉट बी एंटरटेन नोट ये तो आम जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं रिलैक्सेशन भी मिलेगी, किन को मिलेगी, जैसे आपको जानते हैं फेडरल गवर्नमेंट जो आपको जिन खास तौर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिलैक्सेशन होती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें आगे, यहाँ पे एक डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपने डाउनलोड करना है, इसको हाथ के साथ फिल करना है अच्छे तरीके से। तो इसको फिल करने के बाद आपने वो जो ऑनलाइन ये जो एप्लीकेशन है उसका भी प्रिंट ले लेना है, जो ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन उसको भी साथ में अटैच करना है। आपने डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल डिग्रीज हैं उनको अटैच करना है, सीवी, डोमिसाइल, और अगर आपको गवर्नमेंट एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो वो उनको भी साथ में अटैच करना है। और इनको सेंड कर देना है 7-8 अगस्त से पहले पहले उन तक पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस के ऊपर। ठीक हो गया, इधर पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो आपको थ्रू एसएमएस या किसी और मीडियम के थ्रू, या आप उनकी वेबसाइट के ऊपर उनको विज़िट करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब ये आप इसके उसके अलावा ये भी पूछते हैं कि आपने कौन सा इस सेंटर सेलेक्ट करना है एग्ज़ाम के लिए, तो उसके मुतल्लिक भी आप सॉरी अगर आप सेलेक्ट कर देंगे तो आपको मोस्टली यही चांस है कि वो आपको वहीं पर एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। तो थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।